जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आतंकी गतिविधियों के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों में 22 ठिकानों पर छापे। फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि वे सरकार बनाने में भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। उन्हें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं। बाढ़ नियंत्रण विभाग का संचालन कर रहे एडब्ल्यूई ने पहलगाम के अगोड़ा में अवैध मार्ग को ध्वस्त किए जाने पर शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज उत्तरी कश्मीर के बारामूला और कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों में छापेमारी की। आज सुबह एनआईए ने पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सहायता से बारामूला के सांगरी कॉलोनी में मौलवी इकबाल भट्ट के आवासीय घर में तलाशी ली। सूत्रों ने कहा कि इस रिपोर्ट को दाखिल करने तक किसी की गिरफ्तारी या बरामदगी की कोई सूचना नहीं मिली थी। सूत्रों ने आगे बताया कि कश्मीर के अन्य हिस्सों में भी छापेमारी चल रही है। वो सब किसी की डाउट आता है इसमें। ठीक है, थैंक यू। पाक 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 पाक। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि वे किसी भी हालत में सरकार गठन में भाजपा के साथ शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यहां की जनता ने भाजपा की नीतियों के खिलाफ वोट किया है। और आज चल रहे एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्हें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस और अन्य दलों के साथ सरकार बनाने को लेकर उन्होंने कहा है कि नतीजों के बाद इस पर चर्चा होगी। और हरियाणा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी। You have covered. What's your take on that? Let me tell you one thing. The votes are in the boxes. On the 8th, you will know exactly what is in, what is out. Who has got the majority, who has not got the majority. So let's wait till the 8th. And what I don't believe in exit polls. at all? At all. I've never believed in them and I'll never believe. Because they have flat fall in the Lok Sabha election. Speculations. It's all speculation. Yes. And I don't agree with speculation. Let's let the polls, let the boxes open. We'll know who stands where. और जिस तरह से आपने पूरा प्रचार किया है, जिस तरह से पूरी मेहनत लगाई है, क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर की जनता आपको साथ देती नजर आएगी? इंशाल्लाह, उम्मीद हर एक को है। हेलो, चल रही है उनकी, जिस तरह से जो लड़ी है पूरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वगैरह यहाँ पे भी आए थे। कितना टफ मुकाबला आपको लगता है होगा जहाँ तक सीएम कैंडिडेट की बात है सर? देखिए, हम लोग वी आर जंपिंग द गन। Let's first see the results. Then they will sit down. Then they will decide who's going to be the CM, who's not going to be the CM. Is it on the merit base or will there be any formula for the CM candidate? I don't know. You have to wait for it. We all have to wait. But you are very confident to form a government here with full majority? I think, let me tell you one thing. Even if you have full majority, you cannot say who is going to be what is going to happen. I'm going to wait till the boxes are all open, the votes are counted, and we know where anybody stands. सर एक सवाल ये भी है सर, जिस तरह से हमने देखा है ओवरऑल कंट्रीज में अगर फ्रैक्चर मैंडेट आता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार फॉर्म कर लेती है। हमने 2017 में गोवा में भी देखा था। यहाँ आपको क्या लगता है? मैं आपको बताऊंगा जी।
हम लोग बीजेपी के सामने जा ही नहीं सकते। भार नियंत्रण विभाग का संचालन कर रहे एडब्ल्यू भार नियंत्रण गुलजार अहमद राल ने आज कहा कि जो लोग कानून का उल्लंघन कर अवैध तरीके से काम करते हैं उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहलगाम के अबोरा शाला बरन नाले पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बनाए गए अवैध मार्ग को ध्वस्त किया जा रहा है। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ औरा नाला जो है इधर दावतों में, यहाँ किसी मिस्क्रेंट्स ने एक बनाया था, एक रैंप जैसा रोड जैसा बनाया था नाले के बीच में से। जब ये हमें इसका पता मिला, हमने पूरा टीम लाया है इधर और इसको हमने काट दिया और उसकी पाइप जो लगी हुई हमने इलीगली लगाई हुई है, तो इसको भी हमने काट लिया है और हम ये कार्रवाई आगे भी जारी रखेंगे। इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, जो भी अंडर लॉ वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक्ट उसके अंडर भी इनकी कार्रवाई होगी और इनको पहले भी नोटिस हम दे चुके हैं, हम दोबारा देंगे ताकि ये आगे ऐसा गलत काम, इलीगल काम ना करें। कार्रवाई के उसको हम अभी बंद करेंगे और इनको इस पर भी हम इनको एक नोटिस देने जा रहे हैं ताकि ये इलीगल काम आगे ना करें। फ्लड डेवलपमेंट ऑफिसर जो भी इस एरिया में पढ़ते हैं वो एनओसी दे रहे हैं हमारे फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के बगैर, हमें बताए बगैर, हमसे एनओसी लिए बगैर। जबकि ये जो नाले पड़ते हैं, चाहे लिदर नाला है, अहोरा नाला है, बाकी नाले, हरिपर नाला है, वो हमारे अंडर ही आते हैं और इसके इर्द गिर्द हमें एक पर्टिकुलर जो स्पेस है वो रखनी पड़ती है। वो रेफरेंस, वो बंड से कितना दूर होना चाहिए, तो वो हमें ही पता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को पता है नहीं। उनको पहले हमें पूछ लेना चाहिए, हमसे भी एनओसी लेना चाहिए और वो एनओसी दे रहे हैं रेजिडेंशियल के लिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, होटल बन रहे हैं, ये भी वो इलीगल ही कर रहे हैं। आप बताइए, इधर से हमने 50 मीटर नहीं बल्कि 200 मीटर का रखना है, 200 मीटर बोथ साइड जो भी है, जो नहीं मेन नाले से 50 मीटर है लेकिन इधर से हमें 200 मीटर रखना जरूरी है, जो कि हमारा कानून बताता है, जिसमें हाईकोर्ट की डायरेक्शन भी है। जो यहाँ पर इनके खिलाफ नोटिस निकाली जाएगी और इनको हमारी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के तत्वाधान में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2024 तक सुरनकोट तहसील के स्थानीय लोगों, युवाओं और छात्रों के लिए अंडर 21 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। ये टूर्नामेंट सुरनकोट में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और नशे से दूर रहने का संदेश देना है। ये टूर्नामेंट सुरनकोट तहसील के दूरदराज के इलाकों के छात्रों और युवाओं को उनकी खेल कौशल और शारीरिक क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये टूर्नामेंट आर्मी की तरफ से हो रहा है, अंडर 21। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, हर साल होता है ये टूर्नामेंट। अच्छी, मतलब मेरे बच्चे जो है वो खेल कूद में आ जाए, ड्रग्स से बचे रहें, तो इसीलिए आज क्वार्टर फाइनल है पहला। तो जितने भी हो सके बच्चे हमारे जो वो ड्रग्स से दूर रहे। तो बचपन से मुझे इंटरेस्ट था क्रिकेट में। मेरे पापा क्रिकेट खेलते थे, मैं उनको देखता था, तो उनको मैंने देखा नहीं है, तो मगर ये था मेरी फैमिली में सब क्रिकेट खेलते हैं और मैं क्रिकेट खेलता था अब, और मैं क्रिकेट खेलता हूँ।
मुझे क्रिकेट का बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा टूर्नामेंट है, आज पहला मैच है हमारा स्टार क्लब के साथ, अच्छा फील कर रहे हैं। पहले इतने नहीं खेले, आज पहला ही है तो इसी जीतेंगे। इंडियन आर्मी पिछले साल भी इनका एक अच्छा टूर्नामेंट हुआ था, इस बार भी इन्होंने अच्छा ऑर्गेनाइज किया टूर्नामेंट भी देते हैं। इंडियन आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसा टूर्नामेंट फिर दोबारा से भी करवाएं। और अजीत अली शाह, मैं आपको ये बताऊं कि इस बार इंडियन आर्मी ने पिछली बार भी एक अंडर 19 टूर्नामेंट करवाया, तो इस बार अंडर 21 रखा उन्होंने। तो अंडर 21 में हमारे जितनी छोटी टीमें सुनकोट की यूथ को मौका मिल रहा है, ड्रग्स से छुटकारा मिल रहा है और ऊपर आके अच्छे प्लेटफॉर्म दे रही है आर्मी, इंडियन आर्मी, और खेलने का मौका मिल रहा है। काफ़ी 12 टीमों ने हिस्सा लिया इस टूर्नामेंट में, तो काफ़ी जगह से टीमें आई हैं। हर गांव से टीम आई है, रोड से टीम आई है, हाड़ी से टीम आई है, फजलाबाद से टीम आई है, बुफलियाज से टीम आई है। यहाँ की सुनकोट जूनियर स्टार क्लब है जो पिछले साल विनर भी रही इस टूर्नामेंट की, इस साल वो फिर इस टूर्नामेंट में अच्छी टीम है वो भी। तो बड़े प्लेयर्स को मौका मिला, आपने देखा कम से कम 200-250 प्लेयर खेला है, तो ये प्लेयर ड्रग्स से दूर निकाल के लाया। हाँ, मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ, मैं एक स्पोर्ट पर्सन हूँ, मैं मेरा घर भी यहाँ ही ग्राउंड के साथ ही है, तो मैं देख रहा हूँ कि अच्छा प्लेटफॉर्म निकाल के लाया है। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। आज हम यहाँ पे जो इंडियन आर्मी की तरफ से एक टूर्नामेंट कराया जा रहा है वहाँ मैच खेलने आए हैं। और सुनकोट में काफ़ी अरसे से क्रिकेट बंद रही, स्पोर्ट्स का काफ़ी कमी रही यहाँ पे, लेकिन अब वक्तन फवक्तन इंडियन आर्मी कंटिन्यू मौका दे रही है। फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट। लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पे टूर्नामेंट का फाइनल जीता था और इस बार भी यहाँ पे कंटिन्यू। हुसैन शाह, मैं गांव सनई से तलक रखता हूं और मैं आज यहाँ पे एक टूर्नामेंट खेलने आया हूं जो इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है। इससे पहले भी इंडियन आर्मी ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूं और मैं इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हूं और जिन्होंने हमारे लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें, और हमारे जितने भी मेरे भाई हैं और साथी हैं उनका जो टैलेंट है यहाँ पे जाहिर होता है। और अलग अलग गाँव से जो बड़े इंसान आते हैं तो वो देखते हैं यहाँ पे उन बच्चों को और उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म आगे सेट किया जाता है। जिला रियासी के ओपन एयर थिएटर में जारी ऐतिहासिक रामलीला में शुक्रवार रात को भी रामचरितमानस में मुख्य दृश्यों का मंचन जारी रहा। शुक्रवार रात को रामलीला की शुरुआत आरएसएस के राष्ट्रीय विभाग प्रचारक अविनाश ने श्री दुर्गा नाटक मंडली के चेयरमैन सुदेश कुमार पंडोत्रा और प्रधान संजीव खजूरिया व अन्य लोगों की उपस्थिति में ज्योत प्रज्वलित कर की। कल का दृश्य श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति के साथ शुरू किया गया, जहां वे अपने अंधे माता पिता को 4 धाम की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। मैं जान के आपके परिवार, परंतु मेरी भी एक शंका है, उसे आप निवारण की करिए। जग भ्रष्ट कर देने वाले दुराचारियों को क्यों उनको अपना प्रभाव नहीं दिखाते, क्यों धर्म से चलाकर उन्हें राह नहीं दिखाते। क्या करूं राजन, लाचार हूं, क्रोध राजन, ये वर्जित दृष्टि के दौरान से रहनी है शांति होके, मुझे इश्क के ध्यान में मैं यदि श्राप दूं तो आग लगा दूं जहान में, मगर रखनी है शांति मुझे अपने काम में। स्वीकार करता आपकी आज्ञा स्वीकार करता। मंत्री जी आइए और मेरे राम और लक्ष्मण को ले आइए। अयोध्या नरेश, आपने हमारा अत्यंत सत्कार किया है।
कामगारों को देखो, मगर मैं खूनी शेर न मिला। मैं जरूर इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में भाग गया होगा। ओ जानवर, भागकर कहाँ जाएगा? ओ जंगल के बादशाह, बस्ती का राजा तुझे ललकारता है। ओ खूनी शेर, सामने आ, ताकि दो राजाओं में घमासान युद्ध हो सके। मेरी ललकार सुनकर भी नहीं आया, बुज़दिल कहीं छुप गया है। जानता है अयोध्यापति दशरथ उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए कायर कहीं रुपोश हो गया है। राम कैसा पुत्र होता है ये राम ने हमको सिखाया है। राम कैसा भाई होता है ये राम ने हमको सिखाया है। राजा कैसा होना चाहिए राम ने हमको सिखाया है। इसलिए राम के जीवन को देखते हुए, राम के जीवन को समझते हुए हम सबको राम का ये जो रामलीला हम देख रहे हैं, ये रामलीला केवल देखने के लिए नहीं है, रामलीला अपने जीवन में उतारने के लिए है। सामाजिक समरसता को पूरे समाज के अंदर, पूरे हर एक वर्ग के अंदर इसे रियासी के कोने कोने तक कैसे पहुंचाया जाए, कि राम के जीवन से हमको समझना पड़ेगा कि कोसों दूर रहने वाली अयोध्या से, कोसों दूर रहने वाली उस भीलनी के टूटे देख खाकर समरसता का एक अनूठा उदाहरण अगर किसी ने पेश किया तो वो राम ने किया। एक जंगल में रहने वाले छोटे से केवट को अगर बराबरी का दर्जा दिया तो वो दशरथ के चक्रवर्ती सम्राट के राजा के पुत्र होने के नाते भी उस केवट को जो बराबरी का दर्जा दिया वो भगवान राम ने दिया। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं छुआछूत का उल्लेख नहीं है। सबदूर सामाजिक समरसता का जो उदाहरण मिलता है वो हमें भगवान राम से सीखना चाहिए। भगवान राम कभी भी किसी जाति के विरोधी नहीं रहे, ये हमको समाज के जन तक पहुंचाना होगा इस रामलीला के माध्यम से। जब 1200-1300 शताब्दी में साहित्य जला दिए गए विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, तो राम का चित्रण कैसे समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए, तो कोई भी पुस्तक नहीं बची थी। उस समय तुलसीदास जी का अवतरण हुआ और तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस काव्य के रूप में लिखी गई, उसके बाद हंदवाड़ा के शाह मोहल्ला बखियार में ICDS केंद्र सक्षम आंगनवाड़ी का दर्जा हासिल करने वाला कश्मीर का पहला केंद्र बन गया है, जिसे भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया गया है। केंद्र के कर्मचारियों ने यह मान्यता हासिल करने वाले कश्मीर घाटी के पहले केंद्र होने पर खुशी और गर्व व्यक्त किया। हम इस वक्त शाहमाला बाकी अगर सेंटर पे है। ये जी हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में पहला सेंटर है जो फर्स्ट आया है। इसके लिए हम बहुत ही खुश हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, पूरे प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट राजवार के लिए, खासकर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी ये खुशखबरी है। जी एक्चुअली हमारे सेंटर पे अभी ये जो जब से सेक्शन हुआ है तब से हमारे पास फैसिलिटी भी है, जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग है, LEDs है, हमें पढ़ाने में भी आसाइश होती है। इसलिए हम भी इसमें अब खुश हैं कि हम अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चों का भी मन लगता है। हमारी मेहनत है कि हम अभी इस फर्स्ट पोजीशन पे आए, लेकिन ये हमारी मेहनत है, हम सब की मेहनत है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हम तो चाहेंगे कि हम हमेशा के लिए फर्स्ट नंबर पे ही आए। जी बहुत ही, क्योंकि इनको अब ये भी पता चला है कि जैसे हमारे पास जो भी इस वक्त सब्जियां निकलती है उनसे हमें कितना फ़ायदा मिला है। हम इनको ये भी बोलते हैं कि सेहत के लिए ये सब्जियां हमारी कितनी अच्छी है। इस सेंटर में 22 इनरोल है इस वक्त। जी जी तो हम 6 दिन पूरा होते हैं, सिर्फ संडे ऑफ होता है, बाकी 6 दिन हम एज़ पर मीनू हम देते हैं। जैसे हमारे मीनू है, मंडे को अलग होता है, ट्यूसडे को अलग, ऐसे ही मीनू के हिसाब। बहुत ही फ़र्क पड़ा, पोषण भी पढ़ाई भी। हम तो पढ़ाई भी करते, पहले तो पोषण ही था लेकिन अब तो हम पढ़ाई भी कराते हैं।
जी हमारे डीपीओ साहब बहुत ही अच्छे हैं, वो तो हमें हमेशा से कोऑपरेट ही करते हैं। हमारे सीडीपीओ मैम वो भी अच्छे हैं। ऑलमोस्ट हमारे जो भी स्टाफ है वो सभी अच्छे हैं। मरियम है, हम श्यामाला बाखियागढ़ में इस वक्त, ये सक्षम सेंटर है और हमें बहुत खुशी हुई है जब से सक्षम सेंटर हमारा अव्वल नंबर पर आया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। जब से ये सक्षम सेंटर हुआ है यहाँ पे एलईडी लगा है जो हमारे बच्चों को पढ़ाने में बहुत आसानी हुई है इससे, और आरओ लगा है जिससे बच्चों को पीने के लिए साफ़ पानी मिलता है, और ये स्लाइड लाइट ये राइडर है और इसमें बच्चे खेलते हैं, खेलने के खिलौने भी मिले हैं। विशेष अभियान के तहत आज बाल संरक्षण विभाग और श्रम विभाग ने मुख्य बाजार पुंछ का दौरा किया और बाल श्रम करवा रहे दुकानदारों को धर दबोचा और उनसे पूछताछ की। चलो भाई चलो। रेस्क्यू ड्राइव हमने चलाई है, ये नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड रेस्क्यू से हमारे पास कम्युनिकेशन आया है कि चिल्ड्रन स्ट्रीट सिचुएशन में उनके हमें देखना है कि कहाँ पच्चे जो स्ट्रीट पे कोई काम कर रहा है, वायलेशन ऑफ लेबर लॉ जहाँ पे हो रहा है, उन बच्चों को देखना है और कहीं कहीं अगर कोई बच्चा ऐसी स्थिति में मिले कि जहाँ पे वायलेशन हो रही है लेबर लॉ की, उसको वहाँ से रेस्क्यू करके उसका रिहेबिलिटेशन करना है। इसी सिलसिले में ये जो ड्राइव हमने 2 अक्टूबर से शुरू की थी, पहली ड्राइव जो हमारी मार्केट में लॉन्च की गई थी और आज इसका ये सिलसिले में दूसरी ड्राइव है। इसमें जो पूरे 3 महीने तक ये ड्राइव चलेगी, पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ में जितने भी हमारी मेजर तहसील हैं सबको कवर किया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट मेंढक पूंछ हवेली में ये ड्राइव चलाई जाएगी। और इसमें कुछ हमने दिन फिक्स किए हैं। आज इसमें ये दूसरा दिन था जब हमने पूंछ हवेली मार्केट में रखा था, जिसमें हमारे साथ लेबर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट भी साथ है, और जो भी कहीं की भी वायलेशन होगी तो लेबर डिपार्टमेंट अपनी उस तरह से कार्रवाई करेगा। हम उनसे यही अपील करते हैं कि आप लेबर लॉ की वायलेशन मत कीजिए, क्योंकि जो ऑफेंस है इसमें मैक्सिमम जो 2 साल की सज़ा हो सकती है, 30 मौला भी हो सकता है, और ये कानून की जो ऑफेंस है इसमें FIR भी होता है। और इसमें यह है कि हम उनसे यही अपील करते हैं कि जनरल पब्लिक से भी अपील करते हैं कि हमारे साथ कॉपरेट कीजिए, कहीं पर भी आपको कहीं बच्चा कुछ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में मिलता है तो हमें उस बच्चे की अपना दीजिए। हमारा 109 नंबर जो है वो टोल फ्री नंबर है, पूरे देश में चल रहा है, पूछने भी नंबर चल रहा है, कहीं के लिए उसकी हेल्प के लिए उसकी सहायता के लिए हम यहाँ पे तैयार हैं, उसको पूरा रिहेबिलिटेशन रेस्क्यू। श्रीनगर के निवासियों ने आरएसएस के नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की। मोहम्मद से टकराएगा पाश पाश हो जाएगा, जो कुरान के साथ टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। दुश्मन इस्लाम की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। बिस्मिल्लाह। जो यूपी में एक दिलदोज़ वाक़या हुआ कि जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी की गई। चूँकि पूरे हिंदुस्तान को मालूम होना चाहिए हम जो मुसलमान हैं, हम नबी अकरम अलैहिस्सलात व तस्लीम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारी जान, हमारा अहलो अयाल, हमारा सब कुछ, हम सब कुछ नबी अकरम अलैहिस्सलात व तस्लीम के लिए कुर्बान कर सकते हैं और करेंगी भी इंशाअल्लाह। लिहाजा हम इस गुस्ताखी और इस पुजारी और इस दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करने कि जिससे जनाब नबी अकरम अलैहिस्सलात व तस्लीम रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। और हम हिंदुस्तान की हुकूमत से ही मुतालबा करते हैं कि इसकी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर इसकी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा ना दी जाएगी तो फिर हम मजबूर हैं प्रोटेस्ट के लिए, हम मजबूर हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, तो हम मजबूर हैं गलियों में, कोचों में, बाज़ारों में, ऐवानों में पूछने के लिए, जहाँ हमारी एक ही
सदा होगी, हमारी एक ही आवाज़ होगी, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये जो मसला है जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान मुबारक में बहुत ज़बरदस्त गंदे अल्फाज कहे हैं, मैं तो हमें सरकार से मान लो अब गिला ही रह गया है, शिकवा ही रह गया है, क्योंकि ये लोग ऐसे इन मुस्टंडों को बाहर छोड़ रहे हैं कि जो लाइल्म भी है और जो जिनमें ज़रा से भी दानिश्वरी नहीं है, और वो आके ऐसी हस्ती पर, जैसे कि मैं कहूँ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इस टाइम में क्रिश्चियंस की, तो उनमें से एक बंदा उठता है, उसने एक किताब लिखी दी 100, माइकल हर्ट उसका नाम है। उसने सबसे पहले नाम लाया हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु। उसने कहा कि मैं मजबूर हूँ, दुनिया में सिर्फ यही वाहिद शख्सियत है कि जो इस धरती पर हर एतबार से कामयाब हो गए, हर एतबार से कामयाब। हालांकि वो क्रिश्चियन थे, वो हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा ले आते, लेकिन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा लाया क्योंकि वो जानते हैं और मानते भी हैं कि इस दुनिया में सिर्फ वाहिद कामयाब शख्सियत है हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो कुछ अनपढ़ ये मुस्टंडे जो उन्होंने बाहर छोड़े हैं, मैं तो चाहता हूँ, हम तो कहते हैं, हम सब मुसलमान ही चाहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इनको लगाम कसें, इनको लगाम दे दें। अगर ये इनको लगाम नहीं दे सकते हैं तो ये हम पर हमला आवर हो रहे हैं, तो ये सीधा ऐलान करे कि इश्तई यास लड़ाई करना खतरे आमद, फिर हम भी देखेंगे, हम भी इनके साथ फिर हाथ पे हाथ हो जाएंगे, हाथ दो हाथ इनके साथ करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं, हमारा मकसद यही है यहाँ पर जमा होना, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। तो ही मनशन तो तन कहाँ अखत मोमिन यस टोट आइस हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यूता पन्नस मालिस माज हिंद खत ज़्यादा, पन्ने औलादो हिंद खत ज़्यादा, हत्ता कि वन्नासि अजमाइन, तमाम दुनिया के इंसानों हिंद खत ज़्यादा महबूब तरीन गैस आसन नबी अतहर सल्लल्लाहु, और इस पन्ने औलादों खत ज़्यादा, बल्कि हत्ता कि पूरी दुनिया के इंसानों खत ज़्यादा मोहतरम थावान और महबूब थावान हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही, नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।